हेलो डियर फ्रेंड। हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का, बहुत प्यारा सा, बहुत सारी चीजें सिखा के जाएगा। बहुत सारी इमेजिनेशन है इसके अंदर और ढेर सारी कैलकुलेशंस भी हैं। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज इक्वल टू एन एयर कॉलम ऑफ हाइट 3 मिलीमीटर। ऐसा सबसे पहले इतनी सी लाइन को समझते हैं यार, ये क्या कहना चाह रहा है। हमको बोल रखा है कि एक सोप बबल है, दिस इज अ सोप बबल, साबुन का बुलबुला। ठीक है ना, साबुन के बुलबुले में ऐसे अंदर ये सोप सॉल्यूशन होता है। और इस साबुन के बुलबुले की खास बात ये होती है कि इसके बाहर भी एयर होती है और इसके अंदर भी एयर होती है, दोनों तरफ एयर होती है ना। अंदर भी एयर और बाहर भी एयर, एयर के संपर्क में इसकी दो सरफेसेस होती हैं। अच्छा, अब आगे देखो क्या बोल रहा है ये। इसकी जो इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो 3 मिलीमीटर ऑयल कॉलम के बराबर है। तो जैसे आपको पता है कि अगर एक सॉप सॉल्यूशन की रेडियस अगर मैं आर लेता हूँ और टी अगर इसका सरफेस टेंशन होता है, टी इसका सरफेस टेंशन है, ओके। तो इसका जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है जो अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर लग रहा होता है और बाहर से अंदर की तरफ एक प्रेशर लग रहा होता है, ऐसे इन दोनों का जो डिफरेंस होता है पी इन और पी आउट का, उसे हम लोग एक्सेस प्रेशर कहते हैं। और एक्सेस प्रेशर की जो वैल्यू होती है किसी भी सौ बबल के लिए वो 4T/R होती है, जहाँ टी क्या है सरफेस टेंशन और आर क्या है इसका रेडियस। इसका जो एक्सेस प्रेशर मतलब 4T/R ये है बराबर है ऑयल कॉलम की जिसकी हाइट 3 मिलीमीटर है। तो ऑयल कॉलम क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक बीकर लिया, उसमें ऑयल फिल कर दिया और उसमें एक टेस्ट ट्यूब लगा दी। तो जो ऑयल है, इस तरह से ऑयल, एक ऑयल जो 3 मिलीमीटर की हाइट तक ऊपर चढ़ता है, ये जितना अपने बेस पे प्रेशर लगाता है वो प्रेशर इसके एक्सेस प्रेशर के बराबर है। मतलब दिस इज इक्वल्स टू H ρg, जहाँ पे H तो ये वाली हाइट है 3 मिलीमीटर और ये डेंसिटी ऑफ ऑयल है इंटू जी, ये चीज़ हमको दे रखी है। अब आगे देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉप बबल इन कांटेक्ट विद एयर विल बी। तो सॉप बबल का वो एरिया जो एयर के कांटेक्ट में होगा। तो देखो एयर के कांटेक्ट में बाहर वाली सरफेस भी है और अंदर वाली सरफेस भी है, ठीक है ना। तो वैसे तो हम लोग सरफेस केवल बाहर वाली ही मानते हैं, लेकिन क्योंकि अपन को पूछा जा रहा है टोटल सरफेस ऑफ द सॉप बबल इन कांटेक्ट विद एयर, तो मुझे जो एयर के कांटेक्ट में, तो एयर के कांटेक्ट में देखो ये बाहर वाली सरफेस भी है और अंदर वाली सरफेस भी है। तो अगर मैं बात करूं तो इसका सरफेस एरिया बाहर वाली का और अंदर वाली सरफेसेस का दोनों का ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो बाहर वाली सरफेस का एरिया और अंदर वाली सरफेस का मैं एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं ऐड करूंगा तो जो मेरा टोटल सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 4 पाई r² तो बाहर वाली सरफेस का, 4 पाई r² अंदर वाली सरफेस का। हालांकि इन दोनों की जो रेडियस है उसमें थोड़ा सा स्मॉल डिफरेंस होता है डी आर, बट अपन लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 8 पाई r²। यार ये जो पूरा मैंने किया ना ये प्लानिंग है ना। कोई भी क्वेश्चन करते समय हमको प्लान करना पड़ेगा ना, इस क्वेश्चन को जीना पड़ेगा। तो ये मैंने प्लानिंग कर दी आपकी, ओके। अब बस कैलकुलेशन की बारी है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है कि जो 40/R है एक्सेस प्रेशर, उसकी वैल्यू H इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी के बराबर है 4। अब देखो सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ मुझे क्वेश्चन में, ये रहा 0.03, ये लीजिए 0.03 पुट कर दिया। रेडियस मुझे पता नहीं है, जैसे मैं इस इन्फॉर्मेशन से रेडियस निकाल लूंगा तो यहाँ पे पुट करते मेरा आंसर आ जाएगा। एच, एच का मतलब है 3 मिलीमीटर, दिस इज 3 मिलीमीटर, इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना दिया हुआ है मुझे, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लो जी भाई, डेंसिटी ऑफ ऑयल है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताओ 0.9 ग्राम, ग्राम को सबसे पहले किलोग्राम में चेंज कर लो, ओके। और 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, इसका क्यूब कर दो। तो 0.9 इंटू 10⁻³ तो ये रहा, ये 10⁻6 हो जाएगा। 0.9 इंटू ये ऊपर जाके 10⁻3, तो ये 9 इंटू 10⁻2 मतलब 900 लिख सकता हूँ मैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड ग्रेविटी की वैल्यू 10 पुट कर दो, ठीक है ना। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब आप वैल्यूज डालेंगे इसमें तो आपको पता चलेगा कि 1 2 3 0 से ये 3 0 कट गए, ये पॉइंट हटा दो तो नीचे 100 हो जाएगा। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो जो R है इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये वाला रहा, और 9 ये वाला रहा, और नीचे 0, 4/900 आ गया, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो विल गेट 0.0044 मीटर। ये मेरे पास रेडियस आ गई यारो।
ठीक है ना। अब मुझे सरफेस एरिया चाहिए था, जो मैंने आपको बताया, दोनों को जोड़ोगे तो 8 पाई r² आएगा। 8 पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो, और जो रेडियस है वो ये पुट कर दो जो मैंने निकाली थी, 0.0044। ओके, इसका स्क्वायर कर दो, यही थी ना 0.0044। ओके ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 4.96 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर यार। ओके, तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, अच्छे से कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो बस यही है जो मैंने आपको बताया है ना। ये जो शुरुआती बातें अपन लोगों ने करी ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक्सेस प्रेशर को उसके बराबर करना, यहाँ से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, और ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अपन लोग केवल क्या करते हैं, केवल बाहर वाली एयर को लेके 4 पाई r² कर देते हैं, नहीं, बिल्कुल इस लाइन को पढ़ो बहुत अच्छे से। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल इन कांटेक्ट विद एयर विल बी, बस, है ना। ये नहीं सोचना कि केवल बाहर वाला लेना है, आपको अंदर वाली एयर भी लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, बस ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर। ये आपकी दुनिया है, आपकी अपनी दुनिया। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हो मुझे भेजो, आई विल ट्राई कि मैं उनका जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन निकाल के भेजूं। ठीक है, खूब मेहनत करो, जीतोगे तुम, मुझे भरोसा है।